अस्सलाम वालेकुम। हफ्ता हफ्ता दी अहम खबरां दे तबसरे और तजियां दे प्रोग्राम करंट अफेयर टाइम दे नाल पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान सेंटर तो सजाद कोकर थोड़ी खिदमत विच हाजिर। हसबे मामूल खबरां दे तबसरे और तजियां दे वास्ते सारे नाल मुल्क दे नामवर और सीनियर सहाफ़ी जनाब शौकत इशफाक साहब और जनाब अमजद बुखारी साहब आज साढ़े नाल हसबे मामूल मौजूद हैं। नाजरीन, आज खास तौर पर जोड़े मौजूआत हैं जी पिछले हफ्ते की अहम खबर हैं, तो पता है कि अच्छा खासा माहौल गर्म हो गया है अपोजिशन का भी और हुकूमत वाली साइड तो भी। एक तो वज़ीर आज़म के खिलाफ तरीके अदम एतमाद जी इंदू ते आप गाल मार करे सो कि जी सूरत हाल है वो किमें है गैर यकीनी सूरत हाल ही वेले पैदा थी हुई है सियासी इंदू ते तफसील के नाल गाल मार थी सी अज के प्रोग्राम में। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार दी अरकान पंजाब असैम्बली के नाल मुलाकात थी। इन मुलाकात क्या गाल मुहार की गई है और क्या एतमाद च लिया गया है अरकान असैम्बली को उन्होंने ते गाल मुहार थी सी। और इन तो इलावा पंजाब कल्चर डे के हवाले नाल भी बड़ी तफसील के नाल गाल करो सो। यह महीना खास तौर पर कल्चर और सकाफती सरगर्मियों के हवाले नाल काफ़ी एक्टिव नज़र आता है और ख़ास तौर पर पंजाब बलोचिस्तान सिंध आप सारे सूबे की गल करूँ तो कल्चर के हवाले नाल इन्होंने दिहाड़ियों अच्छा खासा सिंध कल्चर बलोच कल्चर उस तो बाद सरायकी कल्चर डे मनाया गया और हुण पंजाब कल्चर डे पंजाब गवर्नमेंट के जेरे इंतजाम जोड़ा मनाया वह पे इन उत्ते भी गल मुहारती सी। इवें तरह इंडिया ने इतराफ़ किया है जी मिज़ाइल जोड़ा है वो गलती नाल चल गया है और पाकिस्तान ने मुश्तरका तहकीकात का मुतालबा किया। इन उत्ते गल मुहारती सी। खेडा के मैदान चों पाक आस्ट्रेलिया सीरीज़ वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप और स्नोकर चैंपीयनशिप जी उनके हवाले नाल अज के प्रोग्राम में गल मुहार थी सी। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत इशफाक साहब, मेहरबानी। मैं तो कोशिश करे ना कि ना बोला कि उत्थे जितना असातज़ा कराम बैठे हुए हैं सीनियर तरीन जर्नलिस्ट बैठे हुए उतना साढ़े जे बंदा कुछ अलावे तो आदन ना कि साड़ी तो वज़ीर आज़म के खिलाफ तरीके अदम एतमाद क्या जी गैर यकीनी सियासी सूरत हाल है इनके नतज क्या निकल सन लोग किमें भुगत सन को आवाम के उत्ते इनके क्या असरात मुरतब थी सन। एक तो मैं जनाब में वजाहत कर देवां कि जो डायलॉग होंदा है ना ये काफ़ी सारी चीज़ां सीखण का मौका मिलता है। सवाल इटसेल्फ सवाल करना सवाल रेज करना ये भी एक आर्ट है। तो तुम सवाल अगर रेज कर सकते हो तो बल तुम आर्टिस्ट हो। मेहरबानी। जो तुम सवाल किया जाहिर है इस वेले न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान तो बाहर भी काफ़ी सारी जड़ा है दुनिया की नज़र जी है वो पाकिस्तानी सियासत के उत्ते और उनकी वजह भी है कि जाहिर है सारा एक मतलब अस एटॉमिक मुल्क हैं और दुनिया जी है वो सारे उत्ते फोकस रखें दी है कि इतना केड़ी नैक्सट गवर्नमेंट आने वाली है और केड़ी माइंड सैट दी है। क्या वो मतलब लिबरल हैं या मतलब लिबरल क्या नहीं केड़ी पार्टी के नाल उनका मंशूर क्या इस वजह नाल कि दुनिया जी जाहिर है काफ़ी सारे ममालिक के कोल हाई टैक भी है एटॉमिक पावर्स भी हैं वो और उस तो इलावा भी उन्होंने को काफ़ी सारे के लोग वो चाहते कि भी कितना ये कोई मिस एप्रोप्रिएट ना हो वने कोई ऐसी हुकूमत आ वने। सो विद इन पाकिस्तान ये जोड़े मामला चलते पैन रीज़न तो अस पिछले प्रोग्राम में भी काफ़ी सारियां डिस्कस की कि क्या क्या इनकी रीजनस हैं, लेकिन इस वेले तक जरा ना हाले कोई कहीं पासे भी उनका जरा पांद है ना वो हाले नहीं पकड़ा गया कि ये जी अदम एतमाद की तहरीक है ये जी किस करवट बांधी है। दुहां पार्टियां मतलब जी रूलिंग पार्टी और ओपोजिशन की 3 पार्टियां बल्कि ज्यादा होने तक उन्होंने मिल गए अपोजिशन इत्तेहाद जी इत्तेहाद जोड़ा उन्होंने स्टैंस इस वास्ते है कि अगर वो कॉन्फिडेंस कहना दे सन वो एक कहना अगर ये वो लोगों को ये यकीन दिवाने कामयाब कहना हो सन कि साढ़े नाल लोग हैं तो लोग किमें मने सन। अच्छा सिमिलर गवर्नमेंट का हाल है। अगर गवर्नमेंट आख दे कि जी मेरे 4 बंदे चले गए या 6 बंदे चले गए या 2 चले गए तो जाहिर है वो वीकनेस है गवर्नमेंट दी और लोग उन्होंने ट्रस्ट कहना कि पूरा सिस्टम जो चलाते पैन उन्होंने पूरा जड़ा है वो जैको आदन के एक सिस्टम होंदा ऑर्डर का और उनका ओबे का और उनका जड़ा सारा है वो वाल शेक होंदा है। सो वहाँ पासू मैं समझदा कि अपनी अपनी साख बचाने वास्ते दावे भी किए वेंदे पैन वो दावे किस हद तक दुरुस्त हैं ये उन वेले पता लग सी जिस वेले ई अदम एतमाद की तहरीक के उत्ते वोटिंग हो सी। अच्छा वोटिंग तो पहले एक जी ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मेरा ख्याल है कि बोथ साइड्स तो
नॉट मतलब सिर्फ मैं नहीं आदा कि गवर्नमेंट या बल्कि ऑपोजिशन भी कि इन्होंने जड़ा ये किया होया है ना एक एग्रेसिव एटीट्यूड जड़ा रखा होया है पहली हद तक तो दुरुस्त है कि तुम दावा करो लेकिन अच्छे अल्फाज विच करो एग्रेसिव एटीट्यूड जड़ा है वो रूलर्स का होवे भावें ऑपोजिशन का होवे बिकॉज ये सियासतदान हैं मतलब आधे तो लीडर ही हैं ना इन्हों को जी हाँ ਤੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਫਾਲੋਅਰਸ ਉਹ ਕੋ ਫੋਲੋ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੋ ਕਾਪੀ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋ ਯਾਦ ਹੋਸੀ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀਮ ਮਰਹੂਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬੜਾ ਅਦਾਕਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਚੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੌਗਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਕੂ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ और हूँ स्टाइल दे तुस अगर उन्होंने दे अखबार चा के देखो और सारा देखो ना तो हूँ स्टाइल दे जनाब लड़ाइयाँ होंदियां हूँ स्टाइल दे जनाब वो छुरियां चाकू निकलते हैं अच्छा हुण इवें जनाब तारे जड़े ना ये भी समझो कि जड़े उत्ते बैठे ना ये भी इवें पूरा मुल्क पूरी दुनिया इन्हां को लेदी बैठी है और इन्हां दे एक अल्फाज दे उत्ते जड़ा ना वो ट्रिपल डाउन इफेक्ट जड़ा ना तले आसी और ये जड़ा है साढ़े वास्ते बेहतर क्या नहीं मैं दूजे हिसाब से तुहानूं दस्सदा कि अज तो पहले साढ़े नाल ये होया कि असां वो माइंड सैट अज तक नहीं रोक सके जदन डी नेशनलाइजेशन हुई और उस तो बाद जड़ा आखा गया कि जी ये जड़ा है ना ये सारी चीज़ों के मालिक ठीक है मालिक आवाम होंदी है सारा कुछ बिल्कुल है लेकिन उनके बहुत सारिया चीज़ां डिफरेंस होंदा है डिफरेंस होंदी डिफरेंट होंदियां सो उनदे विच जड़ा ना एक मैं समझदा कि नैशनल लैवल दे उत्ते बैठ के गाल करके ना सोच समझ के गाल करनी चाहिए बुखारी साहब दोहां पासों बढ़कर नजर आती पे आपोजिशन दी भरपूर बढ़क है गवर्नमेंट दियां भी भरपूर बढ़क है कि कुछ नहीं थी होना कुछ नहीं थी होना लेकिन इस सूरत हाल गैर यकीनी जी सूरत हाल है अवामी सतह तक जी पहुंच पी इन्हें क्या असरात तो को नजर आते पैन मुरतब थे सर अच्छा ये दावे हैं और दावे वहाँ पासे किए हुए हैं और करने भी चाहिए मतलब जाहिर है अगर तहरीक अदम एतबाद घिन के आई है पोजीशन तो ये तो नहीं आख सकती कि ऐसा नाकाम थे उन्होंने पी उन्होंने ये आखने कि साढ़े नाल लोग हैं पे ऐसा कामयाब करने पे और हुकूमत ने भी ये आखने कि अदम एतबाद नाकाम थी भी साढ़े नाल ज़्यादा लोग हैं पे साढ़ा जो कम है वो कैलकुलेट करना है चीज़ों को और तुसा कैलकुलेशन करो तो उन्हें नाल जरा तजिया थी वेंदे कि भी क्या सूरत हाल बिल्कुल देखो एक तो इनकी टाइमिंग देखो कि किहड़े टाइम अदम एतबाद दी मूव आई है और वो किहड़े वेले असैम्बली पुट थी बननी पई है मिसाल तौर पर अगर ये OIC की कॉन्फ्रेंस थी पई है वज़ारत कॉन्फ्रेंस थी पई है अगर ये उनके कोल पहले अदम एतमाद की तहरीक असैम्बली वेंदी है और वो कामयाब थी वेंदी है तो OIC कॉन्फ्रेंस उत्ते देखो कि क्या असरात मुरतब थी सन ठीक है ना जी बिल्कुल एन उत्ते खड़ोती थी ना OIC कॉन्फ्रेंस बिल्कुल अच्छा वो जी नैगोसीएशन थी पी होंगी है जेड़े जिन्होंने लोगों को सड़ा है उन्होंने मेज़बान वो कि पोजीशन है उसन हुकूमत कि पोजीशन है उसी ठीक है अच्छा चलो ये बाद थी है अदम एतबाद की सूरत हाल पहले कॉन्फ्रेंस थी वेंदी है तो वो कॉन्फ्रेंस का माहौल क्या हो सी ठीक है ना जी जेड़े वेले हुकूमत अपनी भाई दौड़े लगी हो सी अपोजिशन अपनी भाई दौड़े लगी हो सी तो इतनी इंपॉर्टेंट जी कॉन्फ्रेंस है वो आई सी दी वो कि स्टेज पर हो सी इन वास्ते तो इन अंदाजा थी वैसी कि बई ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि एक जड़ा है ये शायद OIC कॉन्फ्रेंस तो पहले एक निपटाया वने और निपटाया वने और इन्हें जड़ा है बाकी इदारे भी को देखते पे उन्होंने कि भी ये इन्हें असरात क्या मुरतब थी सन मुल्क के होते क्या असरात मुरतब थी सन एक तो ये पहलू है दूजा पहलू ये है कि हुकूमत को ऐसे मौके ते डेवण वास्ते बहु कुछ होंदे सियासी जमातों को राजी करने वास्ते अराकीन को सिंगल इंडिविजुअल अराकीन को राजी करने वास्ते बहु कुछ होंदे ठीक है जबकि अपोजिशन को सिर्फ वादे होने ये भी जे नहीं रखो सा देखो मुस्लिम लीग काफ और माजरत दे नाल के वादे पाकिस्तान दी सियासत दे विच कदाई पूरे थी भी वजन मैं तो मिसाल देना मुस्लिम लीग काफ अगर अपोजिशन का साथ देंदी है ई वादे नाल कि अगर ये तहरीक कामयाब थी तो साकू वजारत आला पंजाब की मिलसी बिल्कुल ठीक है ना अगर वो कामयाब नहीं थी तहरीक अदम एतमाद देन मुस्लिम लीग काफ किथा खड़ोती होसी या बाकी जेडे जमाता होसन उन्हां दी पोजीशन क्या होसी उन्हां दी पोजीशन क्या होसी ई वास्ते
ये बड़ी कैलकुलेशन दी मूव होती है, ठीक है। अपोजिशन चौधरी परवेज इलाही साहब ने आख दिता है कि असा गवर्नमेंट दे नाल नहीं, हाल ही उन्होंने एक डिक्लेयर नहीं किया, मतलब हाल ही भी जो है चीज़ा देखो इन टाइम जेड़े वेले साढ़े देखो ना कि इलेक्शन थी ने ते वोटर जड़ा है वो पुराने गिले शिकवे गिन के बैठे होने। बिल्कुल जिवें मुल्तान तो अहमद हसन डीएड साहब खुद हुकूमती पार्टी दे हर पासे ये खैबर तो लाके कराची तक ही हाल ये हुण एक ऐसा मौका है कि जेड़े अरकान असम्बली हन, ज़ाहिर है नालाम ही हन पे, लोगों को फंड्स नहीं मिले, अरकान असम्बली को फंड्स नहीं मिले, कई मौके ते उन्होंने नज़रअंदाज किया गया, वो सारे गिले शिकवे जड़ा है वो दूर थी वन का मरहला है पिया। और हुकूमत भी कोशिश करेंदी पई है, अपना जोर लेंदी पई है कि भी वो तरीका दम एतमाद को नाकाम बनावे। और अपोजिशन की भी कोशिश है कि उन्होंने को एक अच्छी मूव है पई इकू असां कामयाब करूँ, लेकिन इनके असरात जड़ा है ना जी दूहा पासे बड़े डिफरेंट जैन, मतलब अगर ये मूव कामयाब थी वेंदी है, ठीक है ना जी, तो तुम देखो कि इनके असरात क्या मुरातब थी सन। इनका सब तो ज्यादा नुकसान अगर ये कंटिन्यू करेंदी है गवर्नमेंट, अगली गवर्नमेंट आके, तो इनका सब तो ज्यादा नुकसान खुद मुस्लिम लीग नून को थी होने, और सब तो ज्यादा फायदा पीटीआई को थी होने। दूजे मरले ते ज्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी को थी होने, और दूजे मरले ते ज्यादा फायदा मुस्लिम लीग काफ को थी होने। बिल्कुल ही में, ठीक है ना जी। इन वास्ते ये सारी सूरत हाल वो भी सोच समझ के ये करे सन। और सो देखो कि चौधरी साहबान ने ये आखे कि जी एक तय थी गए कि ये असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करे सन। अच्छा ये कितना तय थी गए, इन तो गौर करो ना, ये कितना तय है ये तय। अच्छा उन्होंने को क्या फायदा है असम्बलियां मुद्दत पूरी करे सन, इनका मतलब यह है कि वो वजारत आला उत्ते नेगोशिएशन करेंदे पैन, और उन्होंने को खदशा यह है कि अगर वजारत आला मिल गई और तहरीक कामयाब थी तो उनके बाद असम्बलियां तोड़ दी गई तो सारी कोशिश रायगां थी वैसी। इन वास्ते वो इन टाइम एश्योरेंस कहते पैन कि साकू ये यकीन दहानी कराई वजे कि असम्बलियां अपनी मुद्दत भी पूरी करे सन, ये नहीं होवे कि सिर्फ ये मूव। अच्छा ये सारी सूरत हाल तो कोई दसे नहीं पई है कि इन टाइम सारी सियासी जमातों के सामने अपने अपने ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। और जी इज्तमाही होंगी है ना कोशिश, वो भी उन्हें ऑब्जेक्टिव्स नाल जुड़ी हुई है। बिल्कुल ही में, मतलब पीपल्स पार्टी कहीं कहना चाहती कि वो सारा कुछ कामयाब करा के मुस्लिम लीग नून की झोली पाड़े में, बिल्कुल मुस्लिम लीग नून भी कहीं कहना चाहती कि वो सारा कुछ करके पार्टी को या मुस्लिम लीग काफ को चला वजे, ठीक है ना जी। इन वास्ते वो बड़ी कैलकुलेटेड मूव हो सी, और मेरा ख्याल है कि एक दबाव जरूर है हुकूमत उते, लेकिन इम्कान लगता है कि भी दबाव। शौकत शफाक साहब को पुछ गिने कि तुहाडा क्या ख्याल है कि ये तरीके अदम एतमाद कामयाब थी सी या नहीं, तुहाडा क्या? मैं तो पहले भी अर्ज किया है कि पाकिस्तान दी जिहड़ी पार्लिमानी तारीख है उनदे च अज तक कोई भी अदम एतमाद दी तहरीक कामयाब नहीं हो सकी। कोशिश भी हुई है, पेश भी हुई है, बाउंस हुई है। अच्छा ये तो सर पुरानी गाल है, लेकिन असां उहदे विचों अखज़ करने या उहदे विचों जड़ा ना एक तजिया करने या उहदे विचों एक असां उहदे च करने कि भाई माजी दे, लेकिन थोड़ा जिहा फर्क ये है कि पिछले 2 इलैक्शंस तो देखो कि जिवें अमजद बुखारी साहब ने उन्हें गाल की है ना कि आखा उन्हें है अपना चौधरी परवेज इलाही ने, लेकिन वो सियाने पोलिटिकल बीइंग्स हैं कि ये 2008 के बाद जड़ा ना जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं ना उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया है, ऑल दो कि रूहान दे प्राइम मिनिस्टर तब्दील होए। अगर तुम इहदे ते गौर बिल्कुल ही में, ठीक है ना, बिल्कुल ये हिसाब नाल मेरे हिसाब दे विच चौधरी परवेज इलाही जड़ा है वो दुरुस्त आदे पैन, लेकिन ये हूँ अंडर इन्फ्लुएंस आदे पैन कि खौफ सारियां को होंदा है एक दूजे दे कोलू कि अगर असां इन्हां दे नाल बह गए तो वल एक क्या थी सी असम्बली ना तोड़ दे। अच्छा वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब अरकान असम्बली नाल मुलाकातां करेंदे पैन, ऐसे मामलात हमेशा इवें ही होंदा है, वफाक ची में पंजाब दे ची में, ठीक है ना। सिर्फ सिंध पीपल्स पार्टी को लोड़ कोई नहीं, बलोचिस्तान दे बाप वाले को लोड़ कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी हुणे पिछले कुछ चंद महीने दे ना उन्होंने चेंज होया ना, जाम कमाल तू ते कदूस बिजंजो जड़ा इन्होंने टेक ओवर किया। सो या वल खैबर पख्तूनख्वा वाले जड़े न वो आदन अच्छा बनना है, तो वो स्प्लिट होना दी है भाई पंजाब वैसे कि पंजाब पाकिस्तान का 70% सूबा है, तो इतना जो चीफ मिनिस्टर है वो उनके कोल जो फंड्स होंगे नॉट लैस दैन प्राइम मिनिस्टर दे, ठीक है ना, तो गवर्नर ही जो सदर के बराबर होंगे। सो वो जड़ा ना ये वल इतना एडी वड्डी तादाद है मैंबर्स दी ना अरकान असम्बली की। हुण इतना एक फैशन भी है कि जड़ा चीफ मिनिस्टर है वो बावजूद जड़ा ना वो
ਆਪਣੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟੈਂਸਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਵੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਮੰਗਤੇ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੁਸੀਂ चीफ मिनिस्टर बन जाओ तो असेंबली में बुखारी साहब तुम्हारा क्या ख्याल है ये मुलाकात ਜਿਹੜੀ हैं सूदमंद साबित हो सन तरीके एतमाद को नाकाम बनाने ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਕ ਆਵੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਲਾਮਹਲਾ ਦਬਾਅ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਮਰਕਜ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਗਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਇਤਿਹਾਦੀ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਪਿਆਨ ਕਿ ਇਹ ਮਰਕਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਕ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇੱਥਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਮਰਕਜ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਉਹ ਪੋਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਨਾ ਦੋਹਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤਹਿਰੀਕ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੂਵ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਹੀ ਸ਼ਦੀਦ ਦਬਾਅ ਹੈ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ को वज़ीर आज़म साहब ने टास्क दिते कि तुसा मन के अरकान असैम्बली नाल मुलाकातां करो और ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकातां करके जिहड़े नाराज़ लोग हैं उन्हां को मनाया वञे और ये सारी मूव जिहड़ा है वास्ते थींदी पई है और नाराज़गियां क्या हैं नाराज़गियां दा ज़्यादा फोकस जिस हुण एमरसन डेढ़ शब्द का जिक्र कीते ते उन्हां दा भी नाराज़गियां दा फोकस क्या है फोकस तो यह है ना कि मेरे हल्के तरक्याती काम नहीं थींदे पे जिहड़े तरक्याती काम थींदे पे उन्हां को रोक दिता गया मैं वास्ते नाराज़ हाँ अच्छा मैं असैम्बली कहना वे वोट देने वास्ते उन्होंने बड़ी टैक्नीकल गाल की है असैम्बली तो साडा ही नहीं वंदा पे इन्हां वोट देने वास्ते ना जी मतलब पीटीआई की जी प्लैनिंग है वो ये है कि अपने मैंबरान को आखा वैसी कि वो असैम्बली ना आवन ठीक है ना जी इन्हां को तो असैम्बली साडा ही नहीं वंदा पे वोट देने वास्ते ये अगर ये आखदे पे ना कि जी मैं असैम्बली वंज के मुखालिफ वोट पे सा ते तां उहदी अहमियत बनदी है ना हां बिल्कुल खबर ता उन्होंने अपनी गाल भी कन्वे कर दी है कि जी मेरे तरक्याती काम रुके पे इन्हां को फौरी तौर पर शुरू किया वजे और नाल एक एतबार नाल उन्होंने पीटीआई दे नाल ही एसोसीएशन जाहिर की है अच्छा हुण पंजाब दी जिहड़ी गल करदे पे पंजाब दी जिहड़ी नाराज़गियां हैं वो उन्हां दा फैलाव ज़्यादा है पिया बिल्कुल ही अच्छा उनकी वजह क्या है उनकी वजह सिर्फ अपोजिशन की जमाता नहीं है बल्कि पीटीआई के अंदर भी जिहड़ी नाराज़गियां हैं वो पंजाब की सियासत की वजह को लेन पे और खास तौर पर वज़ीर आला के हवाले नाल जिहड़ा है क्योंकि जिहड़े वेले उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला बनाया गया ही उन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स मुतहरिक बिल्कुल आला वास्ते लेकिन उन्होंने को इग्नोर किया गया और ये सामने आए उन्होंने जिहड़ा उन्होंने को इग्नोर किया गया और वालों कोशिश करते रह गए कि इन्हों को नाकाम भी कहीं मरले तक किया वजे लेकिन अज उन्होंने को मौका मिल गया कि वो अगर उन्होंने को इग्नोर किया गया तो अज उन्होंने को अहमियत दी वेंदी पे शौकत शफाक साहब भारत आदा जी मिसाइल गलती नाल चल गया है जिहड़ा इत्थां मियां चन्नू एच वाकिया थे और इहदे च DGISPR सरे उन्होंने बड़ी तफसील दे नाल ब्रीफ भी किया और पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि मुश्तरका तहकीकात की ये गलती नाल मिसाइल चलना एतराफ़ तो चलो ठीक है कि शुक्र है कि एतराफ़ उन्होंने किया पहले तो एतराफ़ ही नहीं करेंदे अपनी गलतियां दा साकू भी तो पता लगना चाहिए कि मिसाइल आया है लेकिन अगर उन्होंने किया है तो वल इंदा मतलब है कि साकू चैक एंड बैलेंस ज़्यादा लाना चाहिए कि अज उन्होंने अगर ये किया तो नैक्सट जो मुमकिन है टेस्टर होवे बिल्कुल और साडे और देखो कितना आके मतलब तुम सरहद देखो अगर ओरिजिन देखो जितों उन्होंने मतलब इतना फायर होया हाले तो उन्होंने डिक्लेयर ही क्या नहीं किया कि कितों फायर होया सारा लेकिन जाहिर है टेक्नोलॉजी बहुत अगू है तो उन्होंने सारी चीज़ा फाइंड आउट कर ली इनके किहड़ी जगह लेकिन दिस इज़ वेरी डेंजरस क्योंकि इनके उत्ते सिर्फ असां परेशान कोई नहीं दुनिया की बे जड़े बल मैं तो गल करे सा कि दुनिया इहो जी मिस एप्रोप्रीएट तो ज़्यादा परेशान होती है कि कोई भी छोटी जी हुलेल का एक तुम वट्टा भी मार रहे हो ना तो जंग छेड़ होती दूहे मुल्क एटामिक हैं बिल्कुल अगर थोड़ा जिहा भी कोई थोड़ा हो तो इतना तो मतलब तोपा चिकी खड़न एक दूजे के उत्ते सो इहदे है कि बहुत साइड्स और इंडिया जड़ा उन्हें किया है इंडिया जड़ा डेफिनेटली वो जड़ा ना अपने टैक्नोलॉजी के उत्ते और अपने टैक्नोलॉजिस्ट और अपने जड़े लोग हैं जड़े रिस्पोंसिबल हैं ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਵਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਲੰਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅੱਛੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ
कि उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। रिएक्ट नहीं किया अगर react करे ना दसा भी दिता है कि असा जागदे पे हैं, सुते जागदे पे पे असल मैसेज कन्वे करना है जी, वो मैसेज तो लाजमी है सर। असा जागदे पे हैं तो अभिनंदन साहब नूं असा चाह पिला के वापस भेज आई। बिल्कुल वो मतलब है, लेकिन ये है कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बुखारी से तारा क्या ख्याल है इन हवाले नाल? देखो एक तो ये गल सही है कि न्यूक्लियर स्टेट है, अगर वो ये आखदी है कि जी ये गलती नाल फायर था और दौरान टेस्टिंग जड़ा ना जी फायर थी गया और पाकिस्तानी इलाके चला गए, तो ये इतनी सादा जी गाल नहीं है। ठीक है ना जी, अगर इं कोई मिसाइल लोडेड जड़ा है वो फायर थी वे, ठीक है ना जी, तो वो भी गलती नाल अगर कितें भी बन के ये थी हिट थी वे तो उन्हें क्या नताज निकल सन। अच्छा वल ये जिहड़े वेले जंगी कैफियत होंदी है तो उस वेले साड़ी जिहड़ी फजाई हदूद होंदी है उसको कमर्शियल फ्लाइट्स वास्ते बंद कर दिता मैंने, बंद कर देना बिल्कुल। ये तो कहीं भी कमर्शियल फ्लाइट को हिट कर सकता है, सिर्फ पाकिस्तानी जहाज़ों को नहीं, इंटरनेशनल रूट्स से भी जो ना एक इन्हीं भी हाइट जड़ा है वो 50,000 40,000 वो कितने भी हिट कर सकता है, जो उनका नुकसान थी सकता है। लेकिन हुण इहदे असरात पाकिस्तान ने इहदे रिएक्शन दिते, पाकिस्तान ने उन्होंने सफीर को भी साडे अपना नोट करवाए, इहदे उत्ते उन्हां को क्वेश्चनस भी पुट कीते, 7 क्वेश्चनस भी पुट कीते, लेकिन इहदे उत्ते रद्द अमल इंडिया को ज़्यादा अमरीका का रद्द अमल आए, ये बड़ा हैरान कुन है। अमरीका ने भारत की सपोर्ट की है, उन्होंने आखिया जी असा इकू चैक किए और ये सारी सूरत हाल जी है ना वो गलती नाल है, ठीक है ना जी, और इहदे कोई इलविल शामिल कहना आई, लेकिन अमरीका का इस तरह खुल के सामने आवना और पाकिस्तान अलार्मिंग भारत की सपोर्ट करना बजाय इंदे कि वो सुलझावन की कोशिश करना कोल इहदा मतलब ये है कि तुसां ये देखो कि जिहड़ा साडा फॉरेन पॉलिसी के असरात इन पे ਉਹ ਮੁਰਤਬ ਥੀਂਦੇ ਸ਼ੌਕਤ ਸ਼ਵਾਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਡੇ ਦੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕਾਫਤੀ ਮੇਲੇ ਠੇਲੇ ਔਰ ਡੇਜ਼ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ का जी सकाफती सरगर्मियां सारे पाकिस्तानी कौम वास्ते और इत्थों दे लोगों वास्ते कितनी अहमियत दी हामिल हैं और इस गुस्से परेशानी और टेंशन के दौर दे विच एक कल्चर डे कितने फ्रूटफुल साबित होंदे ने लोगों वास्ते? सर फ्रूटफुल तो जी ना तुसां आखिरी जी गल की उनका मैं पहले तो आपको दस देवां कि ये फ्रूटफुल ही है, बल्कि ये फ्रूट ही वे कल्चरल जड़े मतलब तारे एक्टिविटीज़ होंदियां ये मेले ठेले जन असां आदे हैं, ठीक है ना, एक तो बहुत सारे उनके चीज़ हैं। बहरहाल मैं तो उंदे ते फोकस करा कि पूरी दुनिया की कौमां जड़ियां इस किस्म के जड़े डी हैं ये जो अपने त्यौहार हैं वो बड़े जोशो खरोश नाल मनाते हैं और ये इंसानी फितरत इंसानी जबलत है कि कट्ठे होके कई चीज़ को सैलीब्रेट करना खुशी होंदी है, इंस्टेड ऑफ कि तुसां अपने कमरे च बैठ के तो तुसां खुद ही झुमर बरेंदे बैठे हो या डांस करेंदे बैठे हो कि तुसां बहर बनते जो सारा कुछ करेंदे। और ये जिस रीजन असा बैठे हुए हैं ना ये पंजाब है तो पंजाब का हिस्सा लेकिन सारा है तो वैसे डिफरेंट है ना, सारी सिविलाइजेशन सिंध सिविलाइजेशन है, ठीक है ना, बिल्कुल। और ये जी है ना बड़ी रिच सिविलाइजेशन और इतने सारे पंजाब भी है पंजाब की सिविलाइजेशन बड़ी रिच है और मेले ठेलियां दी और इतना जनाब तुसां देखो इतना कबड्डी है फलां है जी गतकाबाजी है, अच्छा वाल उहदे विच मतलब लॉट ऑफ थिंग्स जड़ियां जश्न 12 विसाखी दा मेला उहदा बाहर दे विच जी हां जी ओ विसाखी थोड़ा उहदे विच आ वैंदा है, लेकिन बहरहाल विसाखी भी आवन वाला है, लेकिन उहदे च कि देखो ना एक लोगों दी खुशी दा इजहार दा बहुत बड़ा जरिया है, बिल्कुल जेड़ा तुसां को एक सिक्योरिटी पॉइंट बना के ते रोका होया है। मैं समझदा कि ये जड़ा ना बहुत अच्छी चीज़ है और इको न सिर्फ होना चाहिए बल्कि न सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि प्राइवेट सैक्टर जड़ा है ना वो भी पूरी दुनिया दे इको स्पॉन्सर भी करेंदा है और इको जड़ा ना वो करेंदा है ऑन भी करेंदा है। सो इनू ऑन भी करना चाहिए है और ऑन करन दे नाल नाल इको जड़ा ना वो भी करना चाहिए है, स्पॉन्सर भी करना चाहिए है प्राइवेट सैक्टर नूं उन्हां नूं अगवाउणा चाहिए है कि हुण अच्छियां एक्टिविटीज़ शुरू होईयां 2.5 साल तो तां वैसे कोविड च फसे आए थे, कोविड तो पहले जड़ा ना साडे सिक्योरिटी दे खदशा हुण अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला खैर करे अल्लाह बेहतरी करे और ये वाले अच्छे कल्चर डे मनाया गया है, सराइकी कल्चर डे मनाया गया है और आज हर बंदे को हक है
देखो मेरी गल सुनो, गल यह है कि अगर लैंग्वेज बैरियर तुसा पा रही था कि जी फलां दी लैंग्वेज है वो अपना डे ना मना, क्यों ना मनावे? इत्था जेड़ा जितना दुनिया जहान दा अगर इतना बंदा रहा पिए, कोई फ्रेंच है, कोई इंग्लिश है, कोई मडाड है, कोई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਂਗੜ ਬੁਲੇਂਦਾ ਹੈ, कोई अगर उर्दू बुलेंदा है, कोई पंजाबी बुलेंदा है, सराइकी बुलेंदा है, सिंधी बुलेंदा है। बिल्कुल बुखारी साहब इलाकाई सकाफतां दी अगर आप गल कर रहे हैं, इलाकाई कल्चर दी, इलाकाई ज़बान, जिवें शौक साहब ने गल की, इलाकाई सकाफत, ये इलाकाई रंगां दे खूबसूरती जिहड़ी है पाकिस्तानियत को कितना खूबसूरत बना के इंटरनेशनल लेवल ते पाकिस्तान दा सॉफ्ट इमेज पेश करे ने। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਆਖੇ ਕਿ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਰੰਗ ਹਨ ਪਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਾਫਤੀ ਰੰਗ ਫੈਲੇ ਹਨ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਥੀਂਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਈ ਸਕਾਫਤ को हुकूमती छतरी दे रहे हैं और बाकियों को बेसुरा सामान छोड़े ने हैं तो उन्हें नाल इख्तलाफात जन्म गिनन। देखो साढ़े इतना जब तक तुम सारी सकाफत को तस्लीम नहीं करे सो मामला तक नहीं टुट सकना और इन्हें कोई कबाहत नहीं है ना, क्या हर्ज है? देखो ना पोठो आर दी अपनी सकाफत है बिल्कुल है। अगर तुसा को नहीं मने सो और उन्हें ते कोई बई सकाफत मुसलत करने की कोशिश करे इनदे नाल ही जुड़ी हुई ने बुखारी साहब खेड दे मैदान विच पाक स्टडी सीरीज वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप स्नूकर चैंपियनशिप एहसन रमजान ने जीत ली है। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है स्नूकर का ना जी, और इवें लगता है कि साढ़े इतना बालों के अंदर खुदादाद सलाहियत है पई। तुसां डिठा कि मोहम्मद यूसुफ ने कई जमाने मैच्योर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीती, मूले असां 4 चीज़ों के वर्ल्ड चैंपियन आसे मोहम्मद यूसुफ ने जीती, उनके बाद मोहम्मद आसिफ ने जीती और हुण ये एहसन नौजवान 16 ईयर्स 16 साल का नौजवान है और वालदैन भी सिर ते कोई नहीं और उनके बावजूद जड़ा है उन्हें अपनी मेहनत नाल 16 साल की उम्र देखो ना जी, अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आंदा पे तो मामूली गल नहीं है, मामूली गल ये तो हाल ही बंदा शुरुआत है। हाँ ठीक है ना जी, लेकिन इना मतलब यह है कि उन्हें अपनी मेहनत नाल अपनी जगह बनाई है, गो सलाहियत भी हैं, लेकिन यह है कि अल्लाह ताला थोड़ी मेहनत करी रायगा नहीं मनने तुम जेड़े भी शोबे मेहनत कर गिनो और कोशिश करो जदोजहद करो तो अगू रस्ते खुलते वे सन। ये है कि हुण साकू क्या करना चाहिए, अगर असा 3 दफ़ा चैंपियन बने हैं तो इना मतलब है कि साकू स्नूकर को भी सरकारी सरपरस्ती देनी चाहिए और एक सपोर्ट करनी चाहिए। स्नूकर के नाल बाकी जड़ा है गेम्स खास तौर पर एथलैटिक्स असा बहुत पिछू चले गए, 22 करोड़ आबादी होने के बावजूद अगर असा साढ़ा कितें भी वर्ल्ड गेम थींदे पे उन्हें अगर असा एथलैटिक कितें ना नहीं आता तो यह मतलब है कितें ना कितें खराबी है ना जी, वो ठीक करना चाहिए, सोचना चाहिए, ठीक है ना जी। जितना कोई मौका मिलते साढ़े वो स्ट्रीट फुटबॉलर हैं मान के वो भी चैंपियन बन के आ गए जी, अगर लोग अपनी जदोजहद के नाल हुण ये जिवें एहसन नौजवान है इको कितें सपोर्ट नहीं मिली उसी ने अपनी कोशिश की थी, अपनी कोशिश दे नाल अगर तुम सोचो कि अगर ये सारे को पैटर्नाइज करके दा वने और उथे नाल जड़ा है वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप भी थींदा पिया और नाल पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी ये वेले शौक साहब तोड़ा सिंगल लाइन मैसेज खिडारियों वास्ते ते वाला पे इजाजत सर सिंगल लाइन मैसेज ये है कि आदन के मेहनत करनी चाहिए और पाकिस्तान एक आदन मुमलिकत खुदादाद तो इतना कुदरत की मेहरबानी है बहु है कि बहुत टैलेंटेड लोग हैं, तुसा न सिर्फ बल्कि फुटबॉल असां ज़ाया कर बैठे हैं, फुटबॉल के इंटरनेशनल फुटबॉलर सारे को लान, हॉकी असां चैंपियन रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ना, क्रिकेट अच्छा क्रिकेट का नाम लेंदे थोड़े, लेकिन क्रिकेट जाहिर है बहुत सारिया शैवन बहुत सारिया शैवन सर उनके सारा बहुत बड़ा, लेकिन गाल वो है कि असां को स्ट्रीमलाइन करो। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत शौक साहब, डॉक्टर अमजद बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन नाल सारे आए प्रोग्राम का अवेला तोड़ को पीते भी निकी जी दरखास्त ओ ए कि अपने प्यारे पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज साफ इमेज तुम्हारे आसे पासे अच्छी चीज़ा भी हैं, अगर कितें बुराइयां थी पेन कोई खामियां हैं तो उतना खूबसूरत चीज़ा भी नजर आती पेन, खूबसूरत चीज़ों को उजागर करो, साफ सुथरा पाकिस्तान दिखाओ दुनिया को। सजाद कोकर को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।